8 केजी तथा 12 केजी के दो पिंड को किसी हल्की अवितन्य डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है कि दो सिरों से बांधा गया है। पिंड को मुक्त छोड़ने पर उनके त्वरण तथा डोरी में क्या तनाव ज्ञात कीजिए। यहाँ देख रहे हैं घिरनी है, इस ये घिरनी जो है घर्षण रहित है, ये डोरी अवितन्य है और इन डोरी के दोनों सिरों पे देख रहे हैं M1 इक्वल 12 केजी का और M2 इक्वल 8 केजी का दो पिंड क्या है बांधे गए हैं। और कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि पिंडों को मुक्त छोड़ने पर उनमें त्वरण तथा डोरी में क्या तनाव ज्ञात कीजिए। तो जब मुक्त इनको हम छोड़ देंगे तो जो भारी वस्तु होगा वह नीचे की तरफ आएगा और जो हल्की वस्तु किधर जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए ये जो भारी वस्तु एक त्वरण से नीचे जा रहे हैं तो किधर जाएगा, डोरी अवितन्य है तो एक त्वरण से किधर जाएगा ऊपर जाएगा। तो आपका दिया है M1 इक्वल दिया है 12 केजी, M1 इक्वल क्या दिया है 12 केजी, M2 इक्वल दिया है क्या 8 केजी दिया है। आपका जो G की वैल्यू है, आपका G की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की जो वैल्यू है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो आप माना पिंड में त्वरण A है और डोरी में क्या, डोरी में तनाव T है, डोरी में तनाव क्या है आपका T है। तो M1 द्रव्यमान के लिए M1 क्या M1 द्रव्यमान के लिए M1 द्रव्यमान के लिए आप देख रहे हैं M1 द्रव्यमान क्या जा रहा है, किधर जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है नीचे की तरफ। तो हो जाएगा M1 G माइनस T इक्वल क्या M1 A, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। और M2 इक्वल M2 द्रव्यमान के लिए M2 द्रव्यमान के लिए आप देख रहे हैं M2 क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका भार जो होता है MG नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, लेकिन ये किधर जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हो जाएगा T माइनस क्या हो जाएगा M2G इक्वल क्या M2A। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, कैंसिल कर दो। एक हुआ क्या दो को क्या करने पर जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस क्या 2, इक्वेशन 1 और 2 के क्या करने पर जोड़ने पर। तो M1 G माइनस T प्लस T माइनस M2G जोड़ रहे हैं तो हमने प्लस लगा और यहाँ हो जाएगा M1 A प्लस क्या M2A। अब इसमें आपका A कॉमन है, A हमने कॉमन लिया तो हो गया M1 प्लस क्या M2 हो गया। अब यहाँ पे आपका T से T क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो M1 G माइनस क्या M2G इक्वल हो गया A M1 प्लस क्या M2। अब यहाँ पे क्या होगा देख रहे हैं दोनों में G कॉमन है, हमने G कॉमन ले लिया तो M1 माइनस क्या हो गया आपका M2 इक्वल A M1 प्लस क्या हो गया M2। अब यहाँ से आपका हो जाएगा मान रख लीजिए G की वैल्यू 10 है, G की वैल्यू क्या है आपका 10 है, M1 की वैल्यू कितना है आपका 12 है, माइनस M2 की वैल्यू कितना है आपका 8 है इक्वल A। और हो जाएगा यहाँ पर M1 की वैल्यू कितना आपका 12 यानी 12 है और M2 की वैल्यू कितना 8 है यानी 8 है। तो हो जाएगा यहाँ पे 10 और 12 में से आपका 8 गया तो 4 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे 12 बटे 20, 20 A हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 10 चौक 40 हो गया, हो गया 20 A आपका हो गया यहाँ पे 20 A। तो A बराबर हो जाएगा 40 बटे क्या 20 से कटेगा 20 गुना 40 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो त्वरण है पिंड का जो त्वरण है A इक्वल आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान समीकरण क्या 1 में रखने पर, चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो आपका समीकरण 1 है आपका M1 G माइनस T इक्वल क्या है M1 A। तो M1 की मान कितना है 12 है और G की वैल्यू है 10 माइनस T और यहाँ M1 की वैल्यू कितना है 12 और A की वैल्यू कितना है 2 है। तो आपका हो जाएगा इधर 12 दहाई में 120 माइनस T इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 12 गुना 24। तो माइनस इधर ट्रांसफर में प्लस होगा, प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस T इक्वल हो जाएगा 120 माइनस क्या 24। तो T इक्वल आपका आ जाएगा
96 न्यूटन। यानी डोरी में जो तनाव होगा, इस डोरी में जो तनाव होगा T इक्वल हो जाएगा 96 न्यूटन, और जो पिंड का जो त्वरण होगा ये इक्वल हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस।